और शिव पुराण ग्रंथ में हनुमान जी की शिव भक्ति का भी वर्णन है। और कभी आप रामेश्वर जाओ ने तो जो रामेश्वर महादेव का शिवलिंग, उसके पास जो शिवलिंग है ना, वो विश्वनाथ महादेव है। वो हनुमान जी ने अपने करकमलों के द्वारा स्थापित किया, जिनको विश्वनाथ कहते हैं। हनुमान जी 2 शिवलिंग लाए थे कि राम जी को जो शिवलिंग लगे, अच्छा लगे, वो स्थापित करेंगे। एक लेकर नहीं है, 2 लेकर आए थे। एक को विश्वनाथ के रूप में स्थापित किया, दूसरे आत्मलिंग के रूप में स्थापित किया, जहां पतंजलि की सुंदर समाधि, दिव्य समाधि स्थान है। हमारा ज्योतिर्लिंग रामेश्वर की मैं बात कर रहा हूं। नर्मदा के तट पर कपिश्वर महादेव का बहुत प्रसिद्ध एक शिवलिंग है, वो हनुमान जी ने स्थापित किया। स्वयं रुद्र है, लेकिन रुद्र स्वयं रुद्र की उपासना करता है। एक काशी विश्वनाथ महादेव का शिवलिंग किसने स्थापित किया? स्वयं रुद्र ने स्थापित किया, जिनको विश्वनाथ कहते, काशी विश्वनाथ कहते। इसलिए जीवन में कभी भी अड़चन, कभी भी रुकावट, तो हनुमान जी हमारे लिए निरंतर हाजरा हजूर रहते। कवन सो काज। महादेव को अभिषेक करते हैं। क्यों करते हैं? महादेव को जलाभिषेक इसलिए किया जाता है, ये ध्यान का एक प्रतीक है। जब तक हम भगवान महादेव को जल चढ़ाते हैं, तब हमारा ध्यान भगवान शिव में रहता है। एक ध्यान का ये पार्ट है। क्योंकि बहुत लोग भगवान महादेव का ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए मैं ऋषि मुनियों ने एक परंपरा बनाई कि महादेव को जलाभिषेक करें। तन से हम पात्र को पकड़ते हैं, वाणी से मंत्र बोलते हैं, और जल की धारा टूटे नहीं। इसलिए हमारा मन हम जलधारा में रखते हैं। इसलिए मन भी शिव के साथ जोड़ दिया, हमारी वाणी भी महादेव के साथ जोड़ दी, और हमारा तन भी भगवान शिव के साथ हमने जोड़ दिया, और हम भगवान महादेव को जलाभिषेक करते हैं। अन्य ग्रंथों में से कथा लीजिए, शिव पुराण ग्रंथों में तो है ही। सभी ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को जलाभिषेक किया। सभी विश्व के देवताओं ने भगवान महादेव को जलाभिषेक किया। राम जी की कथा सुनी, राम के पिता राजा दशरथ जी की कथा सुनी। दशरथ जी क्या करते थे? महादेव को जलाभिषेक करते थे। कभी राजा दशरथ को अंदर से चैन नहीं होता था, उद्वेग से भरा रहते, तब कहते थे विशेष प्रकार से विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करें और भगवान महादेव को अभिषेक कराए, भगवान शिव का विशेष प्रकार से पूजन करें। स्वयं भरत जी महादेव को जलाभिषेक करते थे, महादेव का पूजन अर्चन करते रहते थे। और भगवान राम जी तो जग प्रसिद्ध शिव भक्त हैं, और भगवान श्री राम जैसी शिव भक्ति कौन कर सके? कोई नहीं। बहुत लोग ऐसा जानते हैं कि राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की, नहीं। भगवान प्रभु राम जहां जहां गए, वहां वहां भगवान राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के शिवलिंगों की स्थापना की है। राम जी ने जहां जहां यात्रा की, वहां वहां राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की और रामेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं कि जहां जल नहीं था, वहां राम जी ने धरती में बाण चलाया, बाण से जल निकाला, जल से महादेव को अभिषेक किया, और जो राम के बाण से जल निकला उसको हम बाण गंगा से नाम से पहचानते हैं। सूरत के पास एक बारडोली, बारडोली के पास एक मोता गांव है। इस मोता गांव में ब्रह्मा जी का तो प्राचीन मंदिर है ही, अति प्राचीन है, लेकिन वहां रामनाथ महादेव भी है। और रामनाथ महादेव के पास में वहां एक बहुत बड़ा कूप है। वहां के लोग कहते थे राम जी ने कूप निर्माण किया। राम जी के बाण के द्वारा जहां जहां जल प्रकट हुआ उसको हम बाण गंगा कहते हैं। और राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा जो शिवलिंग की स्थापना की, इस सभी शिवलिंग रामनाथ महादेव, रामेश्वर महादेव नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से एक लिंग को हमने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकारा, जिनको हम रामेश्वर महादेव कहते हैं। कृष्ण भी महादेव जी के परम भक्त हैं। द्वारकाधीश कृष्ण जी ने 5 पांडवों को निरंतर मार्गदर्शन किया।
महादेव की पूजा करो, महादेव का अर्चन करो, दर्शन करो, जलाभिषेक करो। भगवान द्वारकाधीश अर्जुन को तो पकड़ पकड़ कर ले जाते थे। कोई भी कार्य और कोई भी यात्रा का प्रारंभ करना है तो पहले जलाभिषेक, और जलाभिषेक के बाद कोई भी कार्य, कोई भी यात्रा प्रारंभ करते थे। युद्ध करने के लिए पहुंचना था तो पहले युद्ध मैदान में पैर नहीं रखा। पहले द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को पकड़कर शिवालय ले गए, चल हम महादेव का अभिषेक करेंगे। और ये द्वारकाधीश और अर्जुन ने साथ में किया हुआ अभिषेक ये जग प्रसिद्ध हो गया। और ये अभिषेक नित्य बोलने से, महादेव को जलाभिषेक करने से कोई भी क्षेत्र में विजय मिलती है। जैसे अर्जुन को मिली थी, 5 पांडव को मिली थी। भगवान द्वारकाधीश ने उसको मार्गदर्शन किया था कि जो कोई मनुष्य महादेव को जलाभिषेक करता है कोई भी क्षेत्र में पराजय नहीं होगा। इसीलिए ज्यादातर शिव भक्त कठिन स्तोत्र मंत्रों से भगवान महादेव को जलाभिषेक नहीं करते और ज्यादातर ओम नमो भुवा शर्वाय रुद्राय बोलकर भगवान महादेव को जल चढ़ाते। कि शिव जी ने माता भवानी को बहुत सारे व्रतों की महिमा समझाई। ये व्रत करने से ये फल मिलेगा, ये व्रत करने से ये फल मिलेगा। और महादेव के बारे में जितने व्रत हैं इतने व्रत कोई देवताओं के बारे में नहीं है। इतने शंकर भगवान के बहुत सारे व्रत हैं, लेकिन सभी व्रत हम कभी नहीं कर सकते। बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला है। लेकिन बाद में स्वयं शिव जी ने माता भवानी को कहा कि भवानी, मुझे अति प्रिय व्रत एक ही व्रत है जो हर मनुष्य कर सकता है। भवानी ने बहुत आदर के साथ पूछा, परमात्मा तो वो व्रत मैं करना चाहती हूँ, आप मुझे जल्दी बताइए। तब स्वयं शिव जी ने कहा कि सभी व्रत मुझे तो प्रिय है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई व्रत मुझे प्रिय है। इस व्रत का नाम है मौन। जो मौन रहता है वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। लेकिन हम बहुत सारे व्रत कर लेते हैं, लेकिन मौन रहने के लिए हमारे पास कोई समझ नहीं है। और मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं, इस शिवालय मौन के अंदर है। शिवालय में जितना मौन रहो इतना भगवान शिव जी को हम प्रिय रहते हैं। शिवालय एक ध्यान का केंद्र भी है और शिव जी ध्यान के प्रधान देवता हैं। हम पूजा करते, अर्चन करते, दर्शन करते, अभिषेक करते हैं, बहुत कुछ। लेकिन शिवालय जाकर मौन होकर शांति से बैठ जाइए। शिव परंपरा को मूल देखें तो ध्यान की परंपरा है। शिव जी की कथा कहीं भी से आप उठाओ, कहीं शिव जी को अन्य स्वरूप में आप नहीं देखेंगे। शिव जी का एक ही वर्णन रहता है, ध्यान नित्यम महेशम, निरंतर ध्यानस्थ रहने वाला देव है, मौन रहने वाला देव है, समाधि में रहने वाला देव है। बुद्धि की कभी विचलितता नहीं, बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, स्थिर रहने वाला देव भगवान शिव है। जगत परमात्मा की प्रतिकृति कौन है तो मानव है, हम स्वयं हैं उसकी प्रतिकृति। हमारा पहला धर्म क्या है? दूसरों की सेवा करना, वो हमारा पहला धर्म है? नहीं। मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना वो हमारा पहला धर्म है? नहीं। बैठे बैठे माला जप करना वो हमारा पहला धर्म है? नहीं। दान करना वो पहला धर्म है? नहीं। कथा सुनना वो पहला धर्म है? नहीं। मनुष्य का पहला धर्म है परमात्मा ने दिया और सुंदर शरीर, उसकी बाह्य पवित्रता और भीतरी पवित्रता रहे। ये शरीर रोगग्रस्त न हो जाए, ये हमारा पहला धर्म है। पहली पूजा भगवान की नहीं कहीं, पहली पूजा हमारी है, स्वयं की है। ये सीमेंट कंक्रीट का मंदिर, पत्थरों का मंदिर कोई राजा ने बनाया होगा अथवा कोई देवताओं ने बनाया होगा, कोई शिव भक्तों ने निर्माण किया होगा, लेकिन ये मंदिर स्वयं परमात्मा ने बनाया है। नहीं सीमेंट से बना, नहीं सीमेंट कंक्रीट से बना, नहीं पत्थरों से बना, ये परमात्मा ने दिया हुआ है। इस पत्थर से बने हुए मंदिर में तो हमारा चलता है, लेकिन इस मंदिर में परमात्मा का चलता है। परमात्मा जैसे निर्णय लेते हैं वैसे इस मंदिर चलता है। इसलिए हमारा मंदिर ये शरीर है,
और ये मैं नहीं कहता, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा, ये हमारा मंदिर है। त्वं गिरिजामति सहचरा, उसको मंदिर की तरह रखिए, मंदिर की तरह रखिए। और आज भारत देश को देखकर दुख नहीं हो रहा है? 2 दुकान छोड़कर मेडिकल, छोटे छोटे शहरों में मल्टीप्लस हॉस्पिटल होने लगे हैं। शर्म आनी चाहिए। 30 साल का युवक गैस और एसिडिटी से पीड़ित है। 30 साल की उम्र है, वो तो बचपन है छोटा सा है, और इसमें वो गैस एसिडिटी से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है। क्या हमारा जीवन रहा? क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते, किस समय खाते हैं, कुछ भी नहीं पता ही नहीं। सुबह में क्या खाना चाहिए, दोपहर का भोजन, रात का भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, कुछ भी पता नहीं है। मेरे शास्त्रों में ये सब कुछ बातें कही है। जिनका शरीर रोग से पीड़ित हो गया ना, वो सबसे बड़ा कंगाल है, वो भिखारी जैसा लगता है ना। इसलिए अपने शरीर का आप स्वयं ख्याल रखें। ये पुराणों में बहुत कुछ कहा है, एक बात नहीं छोड़ी। आपके पास आरोग्य है तो आप 3 घंटे कथा सुन सकते हैं। आपके पास आरोग्य है तो दूर दूर से कथा सुनने के लिए पहुंच सकते हैं। एक शरीर जर्जरित हो गया, वृद्धावस्था हो गए, ये बात अलग है। लेकिन आपके पास आरोग्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए खाने पीने में आपका संयम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई संयम नहीं है, इसलिए हम रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर का जतन करें, भगवान ने दिया हुआ मंदिर है, आरोग्य से भरे रहें। इसलिए पहली पूजा भगवान की नहीं करते हम। हमारे आचार्य जी पूजा कराते हैं तो पहली बिंदी भगवान को नहीं, पहली बिंदी हमारे बाल में करते। पहले आप सब अपने बाल में बिंदी करिए, पहले आप सुंदर वस्त्र धारण करिए, पहले स्वयं आप माला धारण करिए, है ना, पहले पवित्राकरण करिए, मुख में जल रखिए, और बाद में सब कुछ शुरू होता है ना। ये क्या है? वो अपने स्वयं की पूजा है। और स्वयं रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा किसी को अब सुख नहीं दे सकते, किसी को अब दुख नहीं दे सकते, सुख दुख का कारण अपने अपने कर्म रहेंगे। इसलिए जैसा जैसा कर्म हो वैसे उसके लिए सुख होगा, ऐसे लिए उसके लिए दुख होगा। लेकिन हम तीनों मिलकर जगत का सुंदर संचालन व्यवस्था करेंगे। ब्रह्मा आप जगत के सर्जन के प्रधान देव कहलाएंगे, और सुंदर जगत आपने निर्माण किया है, उसका पोषण श्री हरि विष्णु करेंगे, और मैं रुद्र, मैं सुंदर जगत की रक्षा करूंगा। और सुनो, तिरोभाव, अनुग्रह, कर्म अनुसार फल, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, परामुक्ति, अनंत मुक्ति, ये भगवान शिव प्रदान करेंगे। शिव कौन है? वो निराकार है, ओंकार है, निर्विकार है। शिव की एक चेतना ब्रह्मा है, शिव की एक चेतना विष्णु है, शिव की एक चेतना रुद्र है, जिनको हम शंकर कहते हैं, महेश कहते हैं, आकार कहते हैं। तीनों देवता सुंदर जगत को संभाल रहे हैं। ब्रह्मा कौन है? जगत का रचयिता है। विष्णु कौन है? जगत के पोषण है। रुद्र कौन है? जगत के रक्षक है, तामस गुण के अधिष्ठाता है। ब्रह्मा तो के रजोगुण के अधिष्ठाता है, विष्णु तो के सतोगुण के अधिष्ठाता है। इसलिए तीनों देवता मिलकर जगत को सुंदर तरीके से संभाल रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा की भी महिमा है, विष्णु भगवान की भी महिमा है, और रुद्रदेव की अनंत महिमा है। कथा सुनने वालों को बुद्धू मानते हैं, नहीं नहीं, कथा सुनने वाला साक्षात महादेव का स्वरूप है। कथा सुनने वाला तीर्थ का प्रतीक है। और एक बात कहूं, हमारे से कुछ बड़ा सत्कर्म, कुछ बड़े बड़े यज्ञ न हो सके, लेकिन संसार में कोई हताशा निराशा से भरा हुआ, भटकता हुआ, लटकता हुआ कोई मनुष्य है, जो उसको पकड़कर भगवान की कथा सुनाना, उससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है। उसकी हताशा, उसकी निराशा चली जाएगी, उत्साह मिलेगा, आनंद मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, सकारात्मकता मिलेगी। यह है कथा। कथा एक साधना है, कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक उपासना है, कथा भगवान की वांगमय पूजा है।
शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान को हम चढ़ाते रहते हैं, ये है वांग पूजा। इसलिए कथा कोई सामान्य नहीं है, और कथा भगवान के लिए नहीं है, कथा हमारे लिए। मधुस्फीता वाचा परममृतम निर्मितवतः, है ना, यह पुष्पदंत ने गाया। भगवान आपकी कथा बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है, सुंदर से भी सुंदर, अति सुंदर, ये पुष्पदंत ने कह दिया। मधुस्फीता वाचा परममृतम निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किंवा कपिसुर गुरोरिस्म सुरगुरु बृहस्पति आपके महिमा गाकर आपको विस्मित नहीं कर सके, आह्लादित आनंदित नहीं कर सके, तो मैं कैसे कर सकता हूं? महादेव सुनिए, मैं आपकी महिमा आपके लिए नहीं गा रहा हूं, मेरे लिए गा रहा हूं। क्यों मेरे लिए? मुझे पुण्य मिले। ये पुष्पदंत ने कह दिया, स्वार्थ को खुला कर दिया, इसलिए आपकी महिमा गाता हूं, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। मम त्वेतावाणी गुण कथन पुण्येन भवति, मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो। पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता, पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। कथा सुनने से है पुरमथन, मेरी बुद्धि को व्यवस्थित आपके चरणों में समर्पित करके आपकी मैं गुणगान महिमा गा रहा हूं। किस लिए? तो कि मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरे जीवन में आनंद हो, आनंद के फूल खिले, इसलिए मुझे प्रसन्नता मिले, मुझे आह्लादिता आनंदिता मिले, इसीलिए मैं आपकी महिमा गा रहा हूं और आपकी महिमा सुन रहा हूं। शिवेति नाम पीयूष वर्षाधार, ये अमृत है। मधुस्फीता वाच परममृतम, अमृत से श्रेष्ठ अमृत, उसको कहते सत्संग, उसको कहते कथा। कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। आत्मा को आह्लादित करने के लिए ये कथा सुननी चाहिए। ये सकारात्मकता देती है, उत्साह देती है, आनंद देती है। ये भगवान की कथा है। कथा को अमृत कहा, मधुस्फीता वाचा अमृत, अमृत का। ये बात श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुने कि गोपियों के मुख से, है ना, तब कथा अमृत। तव कथा भगवान तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम्। क्यों सुनते हैं? हमारा मंगल हो। जो बात श्रीमद् भागवत कथा में कही, यहाँ क्या कहा? ममत्वेतां वाणी गुण कथन पूर्ण न भवता। भगवान आपकी महिमा गाने से मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा। वही बात गोपियों ने कही, मेरा मंगल हो, हमारा सर्व मंगल हो, इसलिए हम कथा सुन रहे हैं।